है तो गोली क्यों चलाई गई? गोली चलाई ही नहीं जानी चाहिए थी। एक हो या 12 हो या 20 हो या 40 हो, उसूल एक ही अप्लाई होगा। और ये तो अब जंगल का कानून है कि आपने पोस्टमार्टम के बगैर जो एक कानूनी जिम्मेदारी है, आपने लोगों को उसके बगैर लाशें दे देनी है और उन्हें मैयतें दे देनी है और उन्हें कहना है कि उसको जाकर दफना लें और बात ना करें। तो ये हुकूमत, एक ज़माने में हम कहते थे कि इस्टेब्लिशमेंट के सहारे और उनकी बैसाखियों पर अपना वजूद रखती है। आज बैसाखियाँ हट गई हैं, उनकी जगह बंदूकों ने ले ली। आइन प्रैक्टिकली मुअत्तल हो चुका है, ये सिलसिला बंद होना चाहिए। मतलब ये बताइए कि ऐसी क्या बात होती है कि अपोजिशन में होते हैं तो आपको इंसानी हकूक़ भी याद होते हैं, सब कुछ याद होते हैं, आप मिसिंग पर्सन के कैंप में भी आ जाते हैं। जैसे ही इक़्तिदार की आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, पहुँचते हैं, हर चीज़ भूल जाती है और वही जो आपके साथ खड़े होते हैं वही ज़ेर अताब होते हैं। ये इस वजह से है कि जो सियासतदान, एक बड़ा हिपोक्रिटिकल एटीट्यूड है हमारा, इससे यही बात साबित होती है कि हम सिर्फ इक़्तिदार हासिल करने की कोशिश में वक्ती तौर पर लोगों के साथ, उनके इश्यूज़ के साथ एसोसिएट करते हैं। हमारा असल जो हदफ होता है वो सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार होता है, कोई असूल नहीं, कोई नज़रिया नहीं। आज वही लोग तमाम हुकूमत में मौजूद हैं जो माजी में मिसिंग पर्सनस के कैंप्स में भी जाते थे, आज उनसे सवाल भी करना इस मामले में मुश्किल हो चुका है। तो ये अनफॉर्चुनेटली हमारी सियासत की तनज़ुली है कि सियासतदान ना किसी असूल के साथ खड़े होते, ना किसी नज़रिए के साथ। सर, आपने हर जमात के कारकुन की हमायत की है, चाहे वो किसी भी जमात से हो, कि उसका राइट है एहतजाज करना। जिस तरह से बर्बरियत की गई, अब सूरत हाल ये है कि हम पिम्स में जाते हैं तो वहाँ पर इतना पैनिक है कि कोई मालूमात शेयर करने को तैयार नहीं। मौक़िफ़ तो दूर की बात कि वहाँ पे अगर आप अंदर जाते हैं तो बाकायदा आप अगर सहाफ़ी बता दें तो सब डर जाते हैं। तो ये सूरत हाल किस तरफ आप देख रहे हैं? जो कारकुनान शहीद हुए, जो लापता हैं, उनके लिए क्या कहेंगे हुकूमत को? देखिए, इंटरनेशनल मीडिया भी इस चीज़ को रिपोर्ट कर रहा है। इंटरनेशनल मीडिया के अंदर भी ये बात आई कि जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं वो बात करने से घबरा रहे हैं, वो बात नहीं कर रहे। हुकूमत को ये चाहिए कि वो मीडिया को रिपोर्टिंग की जब तक इजाज़त नहीं देगा तो फैक्ट और फिक्शन अलग नहीं हो सकेंगे। अगर आज कोई सैकड़ों में तादाद बता रहा है, कोई दर्जनों में बता रहा है, कोई चंद बता रहा है, तो लोगों के पास जानने का सिर्फ एक ही तरीका है, जब मीडिया को इजाज़त होगी कि वो इस चीज़ की तहकीक करे, इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग करे, बगैर किसी प्रेशर के रिपोर्टिंग करे और हकीकत लोगों के सामने लाए। अभी तो हम वी जस्ट शूटिंग इन द डार्क। तो ये हुकूमत अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार रही है। मुस्तफ़ा साहब, लाल मस्जिद में जनरल मुशर्रफ ने जब गोलियां चलाई थी तो वो आखिरी मौका था उनके लिए। डू यू थिंक ये हुकूमत भी जाने वाली है? हुकूमत, एक ज़माने में हम कहते थे कि इस्टेब्लिशमेंट के सहारे और उनकी बैसाखियों पर अपना वजूद रखती है। आज बैसाखियाँ हट गई हैं, उनकी जगह बंदूकों ने ले ली। अब जो हुकूमत है वो बंदूकों पर कायम है। इस तरह जुल्म और जबर से आप मुल्क के अंदर हुकूमत नहीं कर सकते। आप लोगों से पहले ही उनके मैंडेट पर डाका डाल कर बैठे हुए हैं, आपकी लेजिटिमेसी कोई नहीं है और ये जमातें अवाम में जाने के काबिल नहीं रह गई। उसमें सब ये बताइएगा कि आखिरी हमारी उम्मीद साथियों की, आप एक आम पाकिस्तानी की हो, वो पाकिस्तान की अदलिया होती है कि जहाँ पर आप ये होता है कि अगर मैं उठ जाऊँगा या मेरे से कुछ हो जाएगा तो ये जज साहब नोटिस लेंगे, किसी को जवाब दे। अदलिया को एग्जीक्यूटिव ने अपने ताबे कर लिया 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए। अदलिया के अंदर कोई जान नहीं रह गई। अदलिया और जो अनफॉर्चुनेटली जो हमारी लो जुडिशरी है वो एक फैसिलिटेटर इस वक्त बनी हुई है। लोगों को इंटेलिजेंस एजेंसीज एग्जीक्यूटिव के हाथों में उनको रिडिक्यूल करने के लिए, उनको टॉर्चर करने के लिए, हमारे जज साहिबान को भी इस चीज़ पर गौर करना चाहिए कि वो एक ओथ लेकर अपने इस कुर्सी पर बैठे। जज साहिबान को ये भी गौर करना चाहिए कि वो एक इंसाफ की कुर्सी पे बैठे और इंसाफ की कुर्सी पे बैठ के फिर किसी की ख्वाहिशात की तकमील में इतने आगे चले जाना कि बुनियादी हकूक़ को वायलेट कर देना, ये जज साहिबान के लिए भी एक लम्हा फ़िक्रिया होना चाहिए कि आज अवाम में उनकी भी कोई इज़्ज़त नहीं रह गई। अवाम भी उनको उसी जुल्म व जबर के निज़ाम का एक हिस्सा गर्दानते हैं। अदलिया को ये बड़ा सीरियस सोल सर्चिंग करनी होगी कि वो आज इस मुल्क में एनार्की को लाने में, रूल ऑफ लॉ को ख़त्म करने में हमारी अदलिया का किरदार है। मुस्तफ़ा साहब, सानिया 26 मई को आप किस नज़र से देखते हैं? किस तरफ से ज़्यादा गलती थी? क्या डायरेक्ट फायर चलाने चाहिए थे? क्या डी चौक जाना चाहिए था? किस पैरे से देखते हैं आप इसको? देखें, एहतजाज तो हर पाकिस्तानी का, हर सियासी जमात का हक है। आपने एक जमात से 8 फरवरी का इलेक्शन भी छीन लिया,
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया और आपने उन्हें रिजर्व सीट्स भी नहीं दी, आपने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सेनेट इलेक्शन वो भी नहीं होने दिया, तो इतना आपने दीवार से लगा दिया है न सिर्फ तहरीक इंसाफ को बल्कि जो इंडिपेंडेंट लोग हैं, जिस तरह मतीउल्लाह जान साहब एक सहाफ़ी हैं। इस मुल्क में इस वक्त क्या माहौल है? रिप्रेशन का माहौल है। ये अब हम हाइब्रिड निज़ाम से भी आगे निकल गए हैं। इस वक्त अथॉरिटेरियनिज़म है इस मुल्क में, अनडिक्लेयर्ड अथॉरिटेरियनिज़म है। तो ये सारी सूरत हाल, इसमें एहतजाज करने उन्हें देना चाहिए था, जो उनके ऊपर सख्तियाँ की गई। अब ये फैक्ट्स हमारे सामने आने अभी बाकी हैं कि एग्जैक्टली नंबर ऑफ डेथ्स कितनी थी वहाँ पर। लेकिन अगर एक शख्स की भी हुई है, एक शख्स की भी हुई है, तो क्या वो पाकिस्तान का शहरी नहीं था? अगर एक शख्स को भी गोली लगी है तो गोली क्यों चलाई गई? गोली चलाई ही नहीं जानी चाहिए थी। एक हो या 12 हो या 20 हो या 40 हो, उसूल एक ही अप्लाई होगा। और अगर वहाँ पर गोली चली है, आज अखबारात में रिपोर्ट हुआ है कि जो 6-7 लोगों के जनाजे हुए हैं मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में, डॉन अखबार की हेडलाइन थी, तो उनके पोस्टमार्टम्स नहीं किए गए। क्यों नहीं किए गए? ये कानूनी जिम्मेदारी थी। तो ये सारी चीज़ों ने, ये अब हमारे सामने चीज़ें वजाहत से आएंगी तो हम उसके ऊपर अपना एक कॉन्क्रीट कमेंट दे सकेंगे। लेकिन जो फैक्ट्स हमारे पास अवेलेबल हैं उसमें ज़्यादती हुकूमत ने की। अंडरटेकिंग ली गई है कि ये बताया गया है कुछ सोर्सेज की तरफ से जिनकी डेड बॉडीज़ गई हैं, जिनके पास की, आपने अगर बोला, आपने कोई बात की, तो फिर जो मुकदमा था वो आपको दर्ज हुई, जिसकी वजह से पोस्टमार्टम नहीं हो रहे, ये बात चल रही है। क्या कहेंगे? देखें, पोस्टमार्टम, ये अब तो मुल्क के अंदर तो कानून तो है नहीं, ये तो अब जंगल का कानून है कि आपने पोस्टमार्टम के बगैर जो एक कानूनी जिम्मेदारी है, आपने लोगों को उसके बगैर लाशें दे देनी है और उन्हें मैयतें दे देनी है और उन्हें कहना है कि उसको जाकर दफना लें और बात ना करें। तो ये निज़ाम जो जबर का है, जो जुल्म का है, वो ज़्यादा अरसा नहीं चल पाएगा। आपके पास पहले ही लेजिटिमेसी नहीं है, आपके पास पहले ही पब्लिक का मैंडेट नहीं है, और उस मैंडेट की गैर मौजूदगी में जब आप इस तरह की हरकतें करेंगे तो सिर्फ आप अवाम की नफरत को दावत देंगे और इसके अलावा कुछ। मुस्तफ़ा साहब, 2 डेड बॉडीज़ तो मैंने देखी हैं ग्राउंड पे, और एक के घर में भी कल जाके मैंने इंटरव्यू किया उसकी फैमिली के साथ। इंटीरियर मिनिस्टर और वज़ीर इत्तलात कहते हैं किसने गोली चलाई है, कौन मरा है? आपका भी करीब तरीन ऑफिस है, आपको भी थरथराहट की आवाज़ आई है गोलियों की? देखिए, मेरे घर तक गोलियों की थरथराहट की आवाज़ तो नहीं पहुंची, लेकिन जो वीडियो सोशल मीडिया पे मौजूद हैं, जो हमारे भी कई जानने वाले वहाँ पर मौजूद थे, जो हमने उनसे बातें सुनी हैं, तो इस चीज़ में तो अब काफ़ी हद तक क्लैरिटी आ चुकी है। जिस तरह इंटरनेशनल मीडिया ने भी रिपोर्ट किया है कि वो लाइव एमिनेशंस थी, वो रबर बुलेट्स नहीं थी। मेरे साथ बंदा जख्मी हुआ है, मुझे जगह छोड़नी पड़ गई, जख्मी खून में लग कर मैंने अपनी आंखों से देखा। वो इमेजेस तो पूरे मुल्क में मौजूद हैं। लेकिन अब इसके अंदर तहरीक इंसाफ पे भी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो एक एक कारकुन जो उनका जहाँ बहक हुआ है, जो शहीद हुआ है, उसको कैटलॉग करें और पूरी की पूरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ इसी चीज़ के ऊपर रखें, पूरे सबूतों के साथ रखें कि जनाब ये हमारे कारकुनान थे, ये इनकी तस्वीरें हैं, ये इनके अहल खाना है और ये इनके साथ वहाँ पर बीती। ये उनको पूरा का पूरा तहरीक इंसाफ की ये जिम्मेदारी बनती है। मैं देख रहा हूँ कि वो उनके अंदर कोई वो धरना जारी रखे हुए हैं। धरना भले जारी रखें अपना, जिस तरह भी उन्होंने रखना है, लेकिन ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। अपने कारकुनों को आप इस तरह नहीं छोड़ सकते। वो आपके लिए वहाँ पर निकले, वो आपकी क़यादत के लिए वहाँ पर निकले, और आप आज उनके ऊपर एक यूनिफाइड रिस्पॉन्स भी न बना सकें। कोई शख्स 250 कह रहा है, कोई शख्स 100 कह रहा है, कोई 20 कह रहा है, कोई 40 कह रहा है, कि आपकी इतनी मिसकोऑर्डिनेशन है आपस में। हकीकत बताना सबसे पहला, वो मदई क्या कहावत है, मदई सुस्त और गवाह चुस्त। तहरीक इंसाफ जो है उसको सबसे पहले अगले दिन बैठना चाहिए था कि जनाब ये हमारे लोग लापता हैं, ये लोग हमारे जो हैं जाम बहक हुए हैं, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई चीज़ सामने नहीं आ रही। बहुत शुक्रिया।